वेलकम बैक। कोर्ट डीजी से आपको बताएं कि ईद कुर्बान के मौके पर कोई जानवर ज़िबा करके सुन्नत इब्राहिमी अदा करने में मसरूफ है तो कोई मिठाई की दुकान पर अपने प्यारों के लिए मिठाई खरीद रहा है। मजीद शहरी किस तरह से ईद मना रहे हैं ये जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे गुलामुल्लाह सियाल से। जी बिल्कुल, बोल न्यूज़ के नाजरीन को ईद उल अज़हा की ढेरों सारी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। एक तरफ कोटडीजी में लोग जो हैं ईद उल अज़हा में जो है जानवरों को ज़िबा कर रहे हैं तो दूसरी जानिब बच्चे बड़े जो हैं शहर में हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ मिठाई की दुकान पर, जहाँ पर जो है लोग अपने घरों के लिए, प्यारों के लिए यहाँ से मिठाई लेकर जा रहे हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि वो आज के दिन के हवाले से क्या कहते हैं। ईद का पहला रोज़ है, क्या ख़रीद रहे हैं, क्या तैयारियाँ हैं, क्या शेड्यूल बनाया हुआ है, क्या बताएंगे आप? सर हम बताएंगे कि हम बच्चों को घुमाने लेके आए थे शहर में। ईद उल अज़हा का मौका है, बहुत पुरमसरत मौका है। ईद मनाते हैं, हम बच्चों को लेके आते हैं, मिठाई की दुकान पे लेके आते हैं। बहुत ही अच्छा दुकान है, मिठाई का मशहूर दुकान है, ये बेकरी है। मिठाई की ज़बरदस्त मिठाई मिलती है यहाँ पर, एक नंबर। एंजॉय करें, आगे का शेड्यूल क्या बनाया हुआ? सर ईद का शेड्यूल ये बनाया हुआ है कि अभी घर जाकर तकरीबन शाम को ईद अज़हा करनी है, फिर प्यारों से मिलना है, बच्चों से मिलना है, रिश्तेदारों से मिलना है। और जी बिल्कुल, इन लोगों ने जो है अपना पूरा शेड्यूल ही बनाया हुआ है। शाम को जानवर ज़िबा करना है और बाकी के जो दिन है वो एंजॉय करने हैं, बच्चों के साथ हल्ला गुल्ला कर। और देखा जाए तो हकीकी मानों में ईद की खुशियां बच्चे ही खूबसूरत अंदाज से मनाते हैं। ईद के पहले रोज़ कश्मीर के बच्चे ईद कैसे मना रहे हैं ये जानते हैं अपने नुमाइंदे हाकिम नसीरानी से। बताइएगा नसीरानी, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, ईद की खुशियां हर सू हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं कश्मीर के सिटी पार्क में, जहां पर बड़े तो मसरूफ़ हैं कुर्बानी करने में या कोई मुंतज़िर है कसाब का, लेकिन बच्चा पार्टी है जो ईद मनाने के लिए उन्होंने कश्मीर के वाहिद तफरीही मकाम सिटी पार्क का रुख कर लिया है। बच्चों ने रंग बिरंगे कपड़े पहनकर अपनी खुशी इंजॉय करने के लिए अपने दोस्तों के साथ टोलियों की सूरत में निकल के हैं। 3 साल से लेकर 10 साल के बच्चे वो इंजॉय कर रहे हैं, हकीकी मानों में ईद का लुत्फ़ उठा रहे हैं। एक बच्चा मेरे साथ मौजूद है सिटी पार्क में, वो उनसे पूछते हैं कि वो ईद को किस तरह देखते हैं। जी बेटा, आप क्या कहेंगे? आज हम ईद यहाँ पर मनाने आए हैं। हम बहुत सारे दोस्त हैं, हमने आइसक्रीम खाई, बहुत मज़े किए, यहाँ पर खेला कूदा। मतलब कि हम बहुत सारे दोस्त यहाँ पर खेलने आए हैं आज, ये सोच कर कि आज ईद है, बहुत मज़े करेंगे। और यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े किए हमने। जी, आपने नन्हे की बातें सुनी इस बच्चे की। वो कहते हैं कि ज़िंदगी का मज़ा दोस्तों के साथ है और दोस्तों के साथ हम ईद मनाने आए हैं। अगर इंतज़ामात की बात की जाए तो सिटी पार्क में वो इंतज़ामात नहीं हैं जो होने चाहिए। यहाँ पर जो घास है वो भी बढ़ा हुआ है और उसके साथ जो एक पार्क का ये जो इस तरफ का हिस्सा है वहाँ पर पानी छोड़ा गया है, वो बिल्कुल ही गैर मुनासिब। ईद के दिनों में इस तरह नहीं करना चाहिए था इंतज़ामिया को, लेकिन फिर भी एक ही तफरीही मकाम है सिटी पार्क, जहाँ पर बच्चे तितलियों की मानंद फूलों की तरह आकर मज़े और मस्तियाँ कर रहे हैं। मुल्क भर की तरह पेशावर में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है और शहरी सुन्नत इब्राहिमी पर अमल पैरा होकर जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं। कहते हैं कि असल कुर्बानी गुरबा, मसाकीन और नादारों को खुशियों में शामिल करना है। इस बारे बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह पेशावर में भी ईद उल अज़हा मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है और शहरी सुन्नत इब्राहिमी पर अमल पैरा होकर अपनी जानवरों की कुर्बानी कर रहे हैं। मेरे साथ कुशेरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी बताइए, आपने क्या कुर्बान किया है और गोश्त का क्या करेंगे? हम यहाँ पे हमने बैल ज़बा किया है और हम अभी इसके तकसीम करेंगे गरीबों में और घर जाके पकवान भी बनाएंगे। हमारा मकसद यह है कि हम अपनी खुशियों में तमाम गरीबों को, चूँकि जो आन गोइंग हमारे मुल्क में सिचुएशन चल रही है, तो हमें चाहिए कि हम अपने पड़ोसियों का, गरीब गुरबा का, रिश्तेदारों का, हमसायों का, सबको अपने साथ लें। और बीइंग मुस्लिम हमारा यही ख्याल होना चाहिए कि सबकी खुशी में ही हमारी खुशी है। तो अभी फ़िलहाल हमने बैल ज़बह किए, घर जाके हम इससे मज़ेदार पकवान खाएंगे और सब में बांटेंगे भी। अच्छा, खफा हो बैल के पीछे? जी बिल्कुल, थोड़ा खफा तो हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हमने उसे पाला पोसा हर 1-2 महीने तो फिर भी रखा था, तो खफा भी है लेकिन खुश भी है कि वो अल्लाह की राह में कुर्बान हुए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि शेरों का यही कहना है कि उनका गोश्त जो है वो गरीब, नादार और मसाकीन में तकसीम करेंगे, जबकि खुद भी वो गोश्त खाएंगे। जी शुक्रिया आपका। मुल्तान में शहरी कुर्बानी करके सुन्नत इब्राहिमी का फरीज़ा अदा कर रहे हैं। इस साल शहर भर में इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान ज़्यादा देखने को मिल रहा है। माजिन यूसुफ से मज़ीद तफसीलात जानते हैं।
अज़हा का पहला रोज़ है। मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी नमाज ईद की अदायगी के बाद से जो है वो सुबह से ही कुर्बानी का जो सिलसिला है वो जारी है और जो फ़र्जंदान इस्लाम है वो सुन्नत इब्राहिमी का फ़रीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। शहर में जहाँ पे लोग इनफरादी तौर पे कुर्बानी का फ़रीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं, वहीं पे इज्तिमाई कुर्बानी के हवाले से आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड देखने में आ रहा है। शहर में बहुत से ऐसे मकामात हैं जहाँ पर इज्तिमाई कुर्बानी की जा रही है और शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है इज्तिमाई कुर्बानी कर रही है। इस वक्त ऐसी ही एक पॉइंट पे हम मौजूद हैं जहाँ पे शहरियों की एक बड़ी तादाद आई हुई और इज्तिमाई कुर्बानी यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि इस साल जो महंगाई है उसके बायस शहर में देखने में आ रहा है कि इज्तिमाई कुर्बानी का जो सिलसिला है वो ज़्यादा देखने में आ रहा है और शहरी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं। आज पहला रोज़ है। साथ ही साथ अगर शहर की सूरत हाल की बात की जाए तो शहर में कसाईयों के जो रेट हैं वो भी खासे ज़्यादा देखने में आ रहे हैं, तो इसलिए भी शायद लोग इज्तिमाई कुर्बानी को इस साल ज़्यादा तरजीह देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। सेंट्रल जेल इंतजामिया की तरफ से ईद के मौके पर कैदियों के लिए कुर्बानी का एहतमाम किया जा रहा है। बहावलपुर से मुर्तज़ा हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। बताइएगा मुर्तज़ा। बिल्कुल, ईद नमाज के बाद जो है वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं भावलपुर के सेंट्रल जेल में, जहां पर जेल इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो कैदियों के लिए कुर्बानी का अहतमाम किया गया है। सुपरिटेंडेंट जेल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आज कैदियों के लिए क्या जो है वो पकवान जो हैं वो तैयार किए जाएंगे। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे IG साहब मियाँ फ़ारूक नज़ीर साहब की खसूसी कावश की वजह से हमारी एक फैसलाबाद बेस्ड मदीना फाउंडेशन है, उन्होंने हमें एक कट्टा भेजा है और जो नज़र आ रहा है पीछे उसको हमने ज़बह किया है, उसकी कुर्बानी की है और इसका आज गोश्त हम सारे हमारे जो असीरान हैं इनमें तकसीम करेंगे। आज का स्पेशल मेन्यू होता है सुबह का और दोपहर का और शाम का, तो ये इंशाल्लाह जो ही इसका गोश्त बनता है तो फिर हम इसको गोश्त को पकाकर अपने असीरान में तकसीम करेंगे। जी बिल्कुल, गोश्त पकाकर सीरान में जो है वो तकसीम किया जाएगा और सुबह दोपहर और रात तक जो है वो मुख्तलिफ किस्म के खाएंगे जो सीरान में जो है। हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ईद में गरीब घरानों को उनके घरों तक गोश्त पहुंचाने का फरीज़ा दस्तगीरी वेलफेयर कई सालों से अदा कर रही है। आज भी सैकड़ों मुस्तहिकीन को उनके घरों में गोश्त पहुंचाने का तैयारी की जा रही है। इस हवाले से मीरपुर खास से हमारे नुमाइंदे शाहिद जमील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। बताइएगा। इंसानियत की खिदमत का जो फरीज़ा है वो किसी भी इबादत से कम नहीं है और यही फरीज़ा दस्तगीरी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन गुज़श्ता कई बरसों से अंजाम देती चली आ रही है। वो फरीज़ा ये है कि ईद के तीनों रोज़ मुस्तकीन के घरों में गोश्त पहुँचाना। हमारे साथ मौजूद हैं इस वेलफेयर के रूह रवा महमूद साबरी साहब, इनसे मालूम करते हैं कि ईद के तीनों रोज़ कितने घरों तक ये गोश्त पहुँचाते हैं और इनका जो गोश्त का एहतमाम है वो किस तरीके से होता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, और तकरीबन 8 साल से हमारे जो सरपरस्त आला चेयरमैन उनकी हिदायत के मुताबिक हम लोग अपने ईद के तीनों दिन वो हमारे मुस्तहिक भाई जो 12 महीने साल पूरे गोश्त नहीं इस्तेमाल नहीं कर पाते, उनके घरों तक गोश्त पहुँचाना इज़्ज़त और एहतराम के साथ, और उनके साथ में जो खाने के लवाज़मात हैं, घी है, टमाटर प्याज वगैरह, ताकि वो खाना बना के खा सकें। और ये सिलसिला इंशाअल्लाह ताला ईद के 3 दिन हमारा जारी रहेगा। ये और ये तकरीबन 700 साढ़े 700 खानदानों तक हमारा गोश्त इंशाअल्लाह 3 दिन में पहुँच जाएगा इंशाअल्लाह। खानदान जो है वो इस इनके जो कार्य खैर है उससे मुस्तफीद होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कारकुनान मौजूद हैं वो भी ईद के तीनों रोज़ यहाँ पर गुजारेंगे, जबकि हर शख्स का ये दिल चाहता है कि वो ईद के तीनों रोज़। सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर में ईद के मौके पर कुर्बानी का सिलसिला जारी है। ऐसे में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से आलाइशें भी तेजी से उठाई जा रही हैं। मेयर सक्खर बैरिस्टर अरसलान शेख खुद सफाई सुथराई के मामलात का जायजा ले रहे हैं। ब्यूरो हेड सक्खर शाहिद अली वहां पर मौजूद हैं, उनसे वहां की सूरत हाल जानते हैं। बताइएगा शाहिद। ईद उल अज़हा का दिन है और सिंध के तीसरे बड़े शहर में सफाई सुथराई का काम शुरू कर दिया गया है। इस वक्त जो है सक्खर के नौ मुंतखब मेयर बैरिस्टर अरसलान शेख जो है अपनी टीम के हमरा जो है वो यहाँ मौजूद हैं और वो खुद इस काम का जायज़ा ले रहे हैं। उनसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये ऑफल कलेक्शन हमेशा एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, लेकिन इसमें इस दफ़ा जॉइंट एक वेंचर बनाया गया है सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, और उसमें कोशिश है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जाए। 25,000 से ज़्यादा बैग्स फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को प्रोवाइड किए गए ताकि ये एलाइशे जो है रोड पे ना आए, बैग्स में आए। और ये होता मुश्किल है, लेकिन कोशिश है कि बेहतर से बेहतर इसमें कारकर्दगी हो, और ताकि जैसे ही कलेक्शन ऑफ ऑफल का प्रोसेस कंप्लीट हो, इमीडिएटली फ्यूमिगेशन का एंड देयर आफ्टर रोड की वॉशिंग का थ्रू केमिकल्स अमल स्टार्ट हो जाए।
बिल्कुल दुरुस्त बात है कि जैसे ही शहर भर से ये आलाइशें उठेंगी उसके फ़ौरन बाद जो है फायर ब्रिगेड है वो सड़कों को धोना शुरू करेगा, लेकिन उसके बावजूद ये अमला जो है वो आलाइशें उठाने का काम कर रहा है ताकि शहर को जो है साफ़ सुथरा रखा जा सके ईद उल अज़हा के तीनों दिनों के दौरान। ठीक है, शुक्रिया आपका। सक्खर में हमारे नुमाइंदे मौजूद थे और बताया ये जा रहा है कि सक्खर से जो मेयर हैं वो खुद वहाँ पर देख रहे हैं तमाम इंतजामात को, क्योंकि आलाइशें उठाने का सिलसिला भी जारी है जो कि बहुत ज़रूरी है, चूँकि शहर की सफाई सुथराई भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी ये कुर्बानी का फरीज़ा। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर ना डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।